यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है x इंटू साइन 3x का। यहाँ भी यह जो है इंटीग्रैंड जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, एक है x जो कि अलजेब्राइक फंक्शन है और एक है साइन 3x जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग जो लियाटे रूल से इसका प्रेफरेंस निकालते हैं कि कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा हमारा सेकंड फंक्शन होगा, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अलजेब्राइक फंक्शन का प्रेफरेंस आगे आता है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रेफरेंस ए के बाद आता है, तो वहाँ पर हम लोग इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे चीज़ को आपको आंसर शीट में नहीं लिखना है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या रेफरेंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ बाकी ये सारी चीज़ें आप आंसर शीट में लिख सकते हैं, आपके जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें। यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल x इंटू साइन ऑफ 3x dx। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी कैन राइट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स, जैसा कि हमने कहा कि x हमारा यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, यहाँ इंडिकेशन के लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, ये जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ठीक है, ये हो जाएगा x इंटू, अब देखिए साइन 3x का इंटीग्रल हो जाता है माइनस कॉस 3x अपॉन 3। ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर साइन 3x का एज यूजुअल इसके जैसे ही माइनस कॉस 3x अपॉन 3 हो जाएगा, और यहाँ बाहर में ये dx है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ साइन a इंटू यू। ठीक है, a इंटू यू का हम दूसरे कलर में लिखते हैं ताकि आपको पता चले, a इंटू यू डी यू इक्वल्स टू नेगेटिव कॉस a इंटू यू अपॉन a। ठीक है, ऑफ कोर्स एक प्लस कांस्टेंट k आएगा यहाँ पर। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि जब भी हम इस वाले यानी कि सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होंगे उस समय हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को अवॉइड करेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम लोग जब फाइनली इसको इवैल्यूएट कर रहे होंगे तब उसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स बाय 3 इंटू कॉस 3x माइनस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी अंदर भी माइनस है और यहाँ बाय 3 भी है, तो हम लोग माइनस 1/3 को बाहर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1/3 इंटीग्रल कॉस 3x इंटू dx। ठीक है, अब इसको हम लोग जब इवैल्यूएट करेंगे तो हो जाएगा x/3 इंटू कॉस 3x प्लस 1/3 इंटू, अब cos 3x का इंटीग्रल हमारा हो जाता है साइन 3x/3। अब यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर अंदर भी लिख सकते हैं और बाहर भी ऐसे सी करके लिख सकते हैं।
अंदर लिखिएगा तो वापस यहाँ 1/3 उससे गुना करके वो भी एक कांस्टेंट ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बाहर ही डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अंदर लिखिएगा फिर उसको बाहर में मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो भी रूल यूज किया है वो या फॉर्मूला यूज किया है वो लिखेंगे। सिंस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ हमने कॉस का इंटीग्रेशन किया है तो हम लोग लिखेंगे कॉस ए यू डी यू इक्वल्स साइन ए यू अपॉन ए यू डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, प्लस ए कांस्टेंट के, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले का हमने यूज कर ये इंटीग्रेट किया है, ठीक है। अब हम लोग बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ जरूर लिखेंगे सी हमारा क्या है, सी हमारा है यहाँ पर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। एंड दिस इक्वल्स एक्स इंटू या फिर x/3 इंटू इस तरह से लिख सकते हैं cos 3x। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 बाहर है, यहाँ भी sin 3x/3 है तो यहाँ हो जाएगा 1/9, सॉरी यहाँ प्लस था, इंटू sin 3x प्लस c। अब यहाँ पर इससे ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो ये पॉजिटिव वाला टर्म है इसको आगे कर सकते हैं, तो वो बस मेयरली एक रीअरेंजिंग टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। तो इससे और अधिक सिंप्लीफिकेशन की इसमें आवश्यकता नहीं है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।